बर्बाद होना, चलो ठीक है। डिजास्टर, रुइन, मिसफॉर्च्यून। वेरी गुड अभिषेक, है ना। तो आ जाओ मेरे सारे बच्चे वहां पे जो हो। याद रखना, कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, प्रकृति की तरफ से जो आपदा है। जैसे बाबू ये जो कोरोना है, क्या प्राकृतिक आपदा है ना। प्रकृति की तरफ से हुई आपदा है। जो बाढ़ आ रहा है अभी अभी, जो आपने सुना होगा, आज का न्यूज है बाबू, बे ऑफ बंगाल में फिर से एक चक्रवर्ती तूफान उठा है, यस नाम है उसका। तो ये सारे जो तूफान है, ये सब क्या है बच्चे, ये सब हमारे प्राकृतिक आपदा है ना। तो अब ऐसे केस में इस प्राकृतिक आपदा के लिए देखो अलग अलग सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे अभिषेक अभी बोल रहा था कि सर डिजास्टर हो सकता है इसका एक वर्ड, सर मिसफॉर्च्यून हो सकता है इसका वर्ड, इसका एक और वर्ड, रुइन हो सकता है इसका एक और वर्ड। साथ ही साथ बाबू एक और बढ़िया सा वर्ड है जो कई बार आप अपने एग्जामिनर को ना स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वर्ड्स में यूज करते हुए देखोगे। वर्ड का नाम है कैटेस्ट्रॉफ, है ना। वर्ड का नाम है बाबू कैटेस्ट्रॉफ। ध्यान रखना, डिजास्टर का ही सिनोनिम है कैटेस्ट्रॉफ, है ना। CATASTROPHE, कैटेस्ट्रॉफ। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। मैंने कई बार आपके अलग अलग से वो सारे अनसीन पैसेजेस में मैंने ये वर्ड पढ़ते हुए देखा है। और अच्छा, एक चीज और जानते हो बाबू, आप लोग जितने भी यहाँ मेरे बैंकिंग वाले बच्चे प्रेजेंट हो, याद रखना बच्चा कि आपके एग्जाम में ना वो क्या करेगा कि अनसीन पैसेज में से एक वर्ड उठाएगा और कहेगा कि आपके अनसीन पैसेज में एक ऐसा वर्ड था, जरा इस वर्ड का हमको सिनोनिम 4 ऑप्शन में से कोई खोज के बता दीजिए ना, है ना। जैसे मान लो कैटेस्ट्रॉफ उठाया और नीचे लिख देगा कि आपके अनसीन पैसेज में एक कैटेस्ट्रॉफ एक वर्ड था, इसका हमको कोई सिनोनिम खोज के इस 4 ऑप्शन में से बताइए, और नीचे लिख देगा डिजास्टर लिख देगा बाबू, है ना, रुइन लिख देगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कैलेमिटी लिख देगा। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दे देगा। पांचवा ऑप्शन अगर मान लो दिया तो नन ऑफ द अबव दे देगा। तो कुछ ऐसा तो याद रहेगा, तभी तो सही टिक कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरे CA CS वाले जो फाउंडेशन वाले बच्चे हो, आप लोगों से भी एंटोनिम सिनोनिम का बाबू 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। कभी फुर्सत के क्षणों में अपने एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन को पलट के देखना ना, CA CS वाले बच्चों, देखना ना कभी फुर्सत के क्षणों में बाबू 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंटोनिम पे सिनोनिम पे, है ना। पूछेगा, और ऐसे ऐसे शब्द मैं देख रहा था पिछले रोज, मुझे भी एक शब्द नहीं पता चला। बाकी 3 क्वेश्चन तो पता चल गया कि हाँ इसका ये होगा। एक वर्ड मुझे भी परेशान कर गया, मुझे भी फिर उसको गूगल पे सर्च करना पड़ा, देखना पड़ा कि भाई इसका मीनिंग क्या है ना। तो बाबू शब्दों का माया जाल है, और इसको जितना ज्यादा आप इस जाल में, है ना, घुसोगे, उतना ज्यादा आपकी समृद्धि बढ़ेगी, है ना। अच्छा बच्चा, वेरी गुड अभिषेक। नाउ माय नेक्स्ट वर्ड इज क्लैम्बर, एंड आई कैन सी चंदन है। चंदन, हैव यू लर्न, याद किया चंदन? क्लैम्बर, यस चंदन। मीनिंग ऑफ क्लैम्बर along with the 3 synonyms. वेरी गुड। एक ही याद है, चलो कोई नहीं, ठीक है चंदन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यस, जानवी इज देयर। जानवी, कैन यू टेल मी द 2 or 3 synonyms of this word clamber? Yes, Janvi, go on. Very good. क्राउल, ठीक है। एसेंड, स्क्रैम्बल, ये सब सब दे रहा है ना। ठीक है जानवी, तो याद भी अब रखना होगा, है ना। बाकी सारे भी मेरे जितने भी बच्चे हो, याद रखना यहाँ पे हमारा एक वर्ड था बाबू क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब क्या होता है? कठिनाई से चढ़ना, बेसिकली इसका मतलब होता है ना। हाथ पैर के बल रेंग रेंग के चढ़ना, है ना। क्राउलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, क्राउल करना। तो बाबू क्लैम्बर का एक सिनोनिम हो गया क्राउल, दूसरा सिनोनिम यहाँ पे क्लाइंब, है ना। तीसरा सिनोनिम बाबू एसेंट, चौथा सिनोनिम माउंट, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास सिनोनिम है, क्लाइंब, एसेंड, माउंट, क्राउल और क्लैम्बर। तो कुल मिलाकर के 5 हमारे पास वर्ड्स के साथ हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी बंदिता आउट देयर। बंदिता, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ डिकेड along with its synonym? वेरी गुड, दशक को कहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। इसके कुछ सिनोनिम्स, अच्छा सिनोनिम्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, बस एक ही दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू बंदिता। यस, नाउ आई कैन सी बद्री आल्सो देयर। बद्री, हैव यू रिमेंबर्ड? याद किया बच्चा? चैप्टर 1, चलो ठीक है। बद्री अब जल्दी से आ जाओ, चैप्टर 2 में बहुत करना है बाबू, है ना। अभी एक चैप्टर एक,
हाँ बहुत करना है बच्चा, आ जाओ। बद्री तुमसे क्वेश्चन है बाबू, लेगेसी। याद करो हम लोग एक वर्ड पढ़े थे लेगेसी, इस लेगेसी का हमको हिंदी में मीनिंग भी बता दो, दो तीन सिनोनिम जो भी तुम्हारे दिमाग में वो भी बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बर्थ राइट, लेगेसी, है ना, इनहेरिटेंस। सबसे अच्छा वर्ड बाबू हमको लगता है इसमें इनहेरिटेंस। ठीक है, हमको दो वर्ड इसका बहुत अच्छा लगता है, एक इनहेरिटेंस और एक बीक्वेस्ट। क्योंकि बाकी जो वर्ड है ना वो आपको सुना हुआ मिलेगा, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब आप कभी ना कहीं सुन लोगे, लेकिन इनहेरिटेंस थोड़ा कम सुनोगे, बीक्वेस्ट सबसे कम सुनोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे मेरे बच्चे इनहेरिटेंस और बीक्वेस्ट को जरूर ध्यान रखो कि लेगेसी का ये मतलब होता है। ठीक है बद्री, वेरी गुड। इंद्रानी, इंद्रानी हैव यू रिमेंबर्ड द सेकंड लेसन, या अभी फर्स्ट ही चल रहा है? ओके चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Indrani, your question is, can you tell me the meaning of fickle along with its three or four synonyms? Fickle. Very good. Very good. Inconsistent. Untrustworthy. है ना, जो ट्रस्टवर्दी, जो भरोसे के लायक ना हो, उसको भी यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू इंद्रानी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था बच्चा, आप लोग भी सुने ही होंगे, क्वेश्चन था फिकल। फिकल हम लोग चंचल को कहते हैं, और उसके कुछ सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स में यहाँ पे अनट्रस्टवर्दी कह रहा है, सिनोनिम्स में यहाँ पे आपका इसका एक और कह रहा है, क्या नाम था उसका, अनस्टेबल कह रहा है, इनकंसिस्टेंट कह रहा है ना। तो इनकंसिस्टेंट, अनस्टेबल, अनट्रस्टवर्दी, फिकल, ठीक है, ये सारे हमारे कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे बाबू इस वर्ड के, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गाउंट, और ये वर्ड मैं देना चाहता हूँ श्रेया को। श्रेया, लेसन 2 याद हुआ है बच्चा? श्रेया, यस श्रेया, गो ऑन। टेल मी द मीनिंग ऑफ गाउंट along with its three synonyms. वेरी गुड, दुबला पतला, और हाँ थिन, लीन, बोनी, हाँ वेरी गुड, है ना, थिन, बोनी, लीन। ठीक है, उसके बाद गाउंट, पेल, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना बच्चे, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? दुबले पतले के लिए, है ना। जैसे मान लो कि कोई बहुत दुबला पतला सा लड़का है, तो सी अ पेल बॉय इज गोइंग, सी अ थिन बॉय इज गोइंग, सी अ गाउंट बॉय इज गोइंग, है ना, लीन बॉय इज गोइंग, है ना। वो तुमने गाना नहीं सुना नालायक को? वो जो एक गाना है एमी वे वंटाए का, शायद तुम लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, एमी वे वंटाए का, उसके उसमें हाँ तो उसमें वो अपने गाने, हाँ, लाइन में वो कहता है ना कि उसको लीन बॉडी पसंद है इसलिए मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुना है ना? सुनते भी हो तुम लोग गानों को, तो थोड़ा ध्यान नहीं देते, ध्यान दो ना। देखो वहां से एक वर्ड हमारा आ रहा है, नहीं कहता है कि वो लंदन में रहती है, अभी के अभी मैं पहली टिकट कटा रहा हूँ, है ना, उसी गाने के लाइन में नहीं है, उसे लीन बॉडी पसंद है इसीलिए मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ, तो देखो लीन, है ना। तो बाबू गाउंट, लीन, थिन, है ना, उसके बाद पेल, ये सारे इसके क्या हो जाते हैं बच्चा? सिनोनिम्स हो जाते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ना बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बच्चा पार्टी, इंटरवेन नाम है इस वर्ड का, और मैं चाहता हूं कि ये इंटरवेन के बारे में थोड़ा बहुत हमें अनामिका बताए अलॉन्ग विथ इट्स सिनोनिम। अनामिका, गो ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, इंट्रूड, है ना, आर्बिट्रेट, ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ सिनोनिम्स है बच्चे, ध्यान रखना। इंटरफेयर, हाँ बोलो अभिषेक। हस्तक्षेप मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना अभिषेक, हाँ, डिस्टर्ब करना, झूठ मूठ का परेशान करना किसी को, ठीक है, इसको कहते हैं हस्तक्षेप। जैसे तुम आराम से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, हम झूठ मूठ के तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के बीच में घुस गए और तुमको बेकार का ज्ञान देना शुरू कर दी, क्या पढ़ रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, ये पढ़ो वो पढ़ो, है ना, अलग अलग तरह का ज्ञान देना शुरू कर दिया बाबू। जैसे हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते पढ़ाते आज हमको याद है बच्चे, तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं, और मान लो कोई अचानक से घुस के और हमको ज्ञान देना शुरू कर दे कि बेटा तुमको ऐसे पढ़ाना चाहिए, वैसे पढ़ाना चाहिए,
है ना? तो फिर तो लगता है कि 11 साल से तो हमने तो बस रोटियां ही बेली है, नहीं, हमने तो आज तक पढ़ाया ही नहीं। इसको कहते हैं विषय की हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आ जाओ, तो हाँ, एक बार मेरे साथ साथ मेरे सारे बच्चे थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करना। बाबू, हमारा वर्ड था इंटरवेन, है ना? इंटरवेन जो वर्ड होता है, इसका मतलब हस्तक्षेप करना, किसी भी काम में अड़ंगा आना, है ना? किसी भी काम में बाधा डालना, इसको इंटरवेन कहते हैं। बाबू, इस इंटरवेन के लिए हमने अलग अलग सिनोनिम्स देखे। हमने इंटरफेयर देखा, हमने आर्बिट्रेट देखा, हमने बच्चा इसके लिए एक और सिनोनिम देखा, और वो सिनोनिम का नाम था इंट्रूड देखा हमने। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिनोनिम्स अलोंग विथ इट्स मेन वर्ड हमने देखा। ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्रूड, इंटरफेयर, आर्बिट्रेट। बाबू, अगर तुम हमसे पूछो ना, तो सबसे अच्छा वर्ड सर आपको इसमें क्या लगा, जो आपको लगता है कि हम लोग को थोड़ा ज्यादा याद करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए? तो बाबू, एक वर्ड इंट्रूड, इंट्रूड वर्ड थोड़ा कम सुनोगे, और दूसरा आर्बिट्रेट, है ना? आर्बिट्रेट तुम थोड़ा कम सुनोगे, बाकी इंटरफेयर वगैरह ये सब सुन लोगे। ठीक है, बाकी तुम इंटरफेयर वगैरह ये सब सुन लोगे, इंटरवेन वगैरह ये भी सुन लोगे। तो इंट्रूड थोड़ा ध्यान रखो, और इंट्रूड के साथ आर्बिट्रेट थोड़ा ध्यान रखो। ये जबरदस्त वर्ड है बाबू, है ना? ये आपको एग्जाम में फंसा सकता है। यस, माई नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर, and I would like to give this chance to others. Others, do you have the meaning of ponder along with its two or three synonym? अदर्स, वी कैन नॉट हियर यू। एक बार बच्चा लॉग आउट होके लॉग इन हो जाओ तो अदर्स। अच्छा, तुम लोग आ रही थी, हम ही को होना पड़ेगा लगता है। ओके, तब तक ये मौका मैं देना चाहता हूँ अदर्स जब तक नहीं आता है। ये मौका आंचल को। आंचल, आर यू देयर? आंचल, बताई हो अभी तक नहीं ना? हाँ आंचल, योर क्वेश्चन इज, आंचल, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ पैरामाउंट along with its few synonyms? Yes, go on. Necessary, yes, हाँ, चीफ, हाँ, और ओके, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एसेंशियल हो सकता है ना? वाइटल हो सकता है, क्रूसल हो सकता है। याद करो, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ठीक है, चलो ऐसे ही ट्राई करते रहना बच्चा। यस, अदर्स इज देयर। अदर्स, नाउ कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ पॉन्डर along with its synonym? अरे, हम फिर नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, एक बार हम लॉग आउट होके लॉग इन हो रहे हैं बाबू। अदर्स की आवाज फिर नहीं आ रही है। अदर्स, आर यू देयर? Yes, others. Now go on. Ponder. Meaning of ponder along with its synonym. Very good. सोचना, विचारना, think, meditate, consider, हाँ, contemplate, है ना? बच्चे, अगर आप लोग को याद हो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर आप लोगों को याद हो, तो जितने भी मेरे यहाँ 11th 12th के बच्चे जो हमसे 11th में भी इंग्लिश पढ़े थे और 12th में भी पढ़े थे, इंद्रानी का नाम लेना चाहूंगा, आंचल का, आदर्श का, अर्चना का, ये सारे बच्चे, आप लोग को याद करो, मैंने आप लोग को इंग्लिश के स्टोरी में एक स्टोरी पढ़ाया था, है ना? अचानक से सर ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि अभी अचानक से आदर्श एक वर्ड का नाम लिया, कंटेम्पलेट, है ना? बाबू, वहां पे याद है, मैंने आप लोग को एक स्टोरी इंग्लिश में पढ़ाई थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी था, उस मतलब कि उस स्टोरी का नाम था कंटेम्पलेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। याद है? जिसमें एक बूढ़ा आदमी था पेड़ के नीचे, वो मतलब जब भी पेंशन ऑफिस जाता था, लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे, है ना? याद है अपने से किसी को? मैंने आप लोग को इंग्लिश में पढ़ाया था, कंटेम्पलेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। अगर आप लोग को याद हो तो जब भी जाता था, हाँ बच्चा, हाँ, हाँ, वो छोटा सा स्टोरी था। वो जब भी जाता था ना, वो अपने मतलब ऑफिस में, पोयम था वो, स्टोरी नहीं था, सॉरी, पोयम था। वो जब भी जाता था, वो पेंशन के ऑफिस में लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे। वो याद करता है कि जब मैं भी जवान था, जब मैं भी यंग हुआ करता था, तो कैसे मेरे साथ भी मतलब लड़कियां घूमती थी, है ना? कैसे मतलब कि मेरे लिए भी लोग दीवाने हुआ करते थे, है ना? कैसे लोग मेरी बातें करते थे, और आज मेरी बातें कोई नहीं करता है। मैं इस टूटे हुए पेड़ की तरह हूँ। याद है बच्चा?
मतलब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अचानक से मुझे याद आ गया, जब मैं आप लोग को 11th-12th में इंग्लिश पढ़ाता था, तो वहां पे मुझे एक वर्ड याद आ गया, उसका नाम था कंटेम्पलेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, है ना, उस पोएम का टाइटल था कंटेम्पलेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर। बच्चा जरा ध्यान से देखो, याद करो, क्योंकि अभी अभी जब मैंने आदर्श से पॉन्डर का मतलब पूछा ना, तो आदर्श ने बहुत सारे वर्ड बताए, उसमें से एक वर्ड उसने कंटेम्पलेट भी बताया, है ना बाबू। कंटेम्पलेट करने का भी मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब कि एकदम गहरी सोच को कहते हैं, बहुत ज्यादा सोचना विचारना। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्पलेशन, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, कंटेम्पलेट कह सकते हो तुम, पॉन्डर कह सकते हो तुम, थिंक कह सकते हो तुम, मेडिटेट कह सकते हो तुम, है ना बच्चे। तो ये सारे अलग अलग सिनोनिम्स हमारे पास पॉन्डर के लिए अवेलेबल हैं। ध्यान रहेगा बच्चा, ध्यान रहेगा। कोई और बच गया? इज देयर एनीवन हु वांट टू ट्राई, जिसको मैंने मौका नहीं दिया हो लेकिन वो ट्राई करना चाहता हो? कोई और, या आगे बढ़ूं मैं? चलो ठीक है, तो बच्चा पार्टी याद करते रहो इसी तरह से, है ना। अनामिका से शायद पूछा था मैंने, पूछे तो थे नालायक, बिना मतलब कि बेचारी बच्ची को फंसाती रहती है। अभी बताइए, खुद नहीं बताइए, लेकिन उसका नाम, अपना नाम कभी नहीं लेगी कि सर हमसे नहीं पूछे हैं। शैतान। अच्छा पूछे हैं, चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी आगे बढ़ने की अगर बात करते हैं, तो याद करो लास्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे। उस क्वेश्चन में बच्चे मैंने आप लोगों को फंसाने की कोशिश की, और मैंने बहुत सारे बच्चों को फंसाया भी, ठीक है। फंस चुके थे आप मेरे उन सारे सवालों में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस प्रेजेंट टेंस को बराबर याद करते रहो बच्चा पार्टी, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग अपना अपने उस टेंसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। आज हम लोग उस पास्ट टेंस का फॉर्मूला लेके जाते हैं, उसके कीवर्ड्स लेके जाते हैं, सेंटेंसेस लेके जाते हैं, और जब अगले क्लास में मिलते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस का मिक्सअप क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आता हूं, ठीक है। तो तैयार करके अब अपने आप को हर रोज आया करो बच्चे, क्योंकि हर रोज इस तरह के अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रहे होंगे, है ना। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा बच्चे, आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ये इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा लेंदी है। जो भी मेरे बैंकिंग के बच्चे वहां पे, थोड़ा लेंदी है बाबू, टाइम लेगा, है ना। आपको काम करते रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, और रेगुलर बेसिस पे लगे रहना है। तो आजा बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं आज अपने पास्ट टेंस की। तो तरीका हमारा फिर से वही होगा, एक तरफ बात हम लोग टेंसेस की करेंगे, टेंसेस, टेंसेस के बाद फॉर्मूले, फॉर्मूला के बाद कीवर्ड्स। मेरे बहुत सारे बच्चों को ना ये याद है, बहुत सारे बच्चों को ये याद है। बाबू याद रखना, किसी भी अगर टेंस की बात करते हो ना, तो यहाँ पे मुख्य बात है, आपको मेन बात क्या है कि टेंस का आपको ये याद होना चाहिए कि प्रेजेंट में चार टेंस जो है वो कौन कौन है, पास्ट में चार कौन कौन है, फ्यूचर में चार कौन कौन है। क्या सर सब में अलग अलग है? नहीं बच्चा, सब में एक ही है। अगर आप प्रेजेंट का भी चार याद रख लेते हो ना, तो बस उसके साथ पास्ट जोड़ते जाओ, पास्ट का चार हो जाएगा, उसके साथ फ्यूचर जोड़ते जाओ, फ्यूचर का चार हो जाएगा। कहानी क्या चलता है बाबू? कहानी चलता है आई सी पी और पीसी पे, यही है चारों टेंस। सर ये क्या है? देखो ना बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आई सी पी और पीसी, ध्यान रखना, मेन कहानी है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा। सर ये सेंटेंस आई है, सर ये सेंटेंस सी है, सर ये सेंटेंस पी है, सर ये सेंटेंस पीसी है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग सबसे पहले आई की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। सर क्या सीए के एग्जाम में ये टेंस से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं बाबू, सीए के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टेंस से या वर्ब से नहीं पूछेगा। सीए के एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से, नरेशन से पूछेगा। और नरेशन और वॉइस बनाने के लिए टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना वॉइस नहीं बनेगा, नरेशन नहीं बनेगा बच्चा, ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट,
बच्चा पार्टी पास्ट इंडेफिनिट आप में से कोई, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? यस, हाँ, चल गो ऑन। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। श्रेया बता रही थी। वेरी गुड श्रेया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड बच्चा। तो ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बाबू जानते हो कीवर्ड्स क्या होता है इसका? कोई इसके कीवर्ड्स में मेरी मत। हाँ चल। यस्टरडे, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। ध्यान दो बाबू, ये ठीक है, तुम्हारा एक यस्टरडे वाला मैंने कीवर्ड तो यहाँ लिख दिया। हाँ, थोड़ा ध्यान देना बच्चा पार्टी। हाँ हाँ, वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बाबू मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जानते हो? जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की बातें आप लोग करते थे ना, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जनरली होता है, ऑफन होता है, रेगुलरली होता है, मतलब रूटीन वर्क, हैबिचुअल वर्क दिखाया जाता है। बच्चा पार्टी याद रखना, यहाँ पे भी रूटीन वर्क और हैबिचुअल वर्क दिखाया जाता है। बस वो जो रूटीन वर्क है, वो जो हैबिचुअल वर्क है बाबू, वो प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का हो रहा होता है ना। तो यहाँ का कीवर्ड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड बाबू, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सारी चीजें सेम रहती है ना, सारी चीजें सेम हो जाती हैं। बस यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड जोड़ देना होता है, क्या? कि यूज फॉर पास्ट टाइम, ये सब पास्ट टाइम के लिए हो रहा होता है। ठीक है, बाकी कीवर्ड सेम रहेगा वो। यहाँ भी तुमको ऑफन दिखेगा, यहाँ पे भी बातें हमेशा किसी काम के होने की हो रही होंगी। यहाँ पे भी बाबू तुमको जनरली दिखेगा, है ना, प्रायतः जो काम होता है बाबू। यहाँ पे भी तुमको कोई रूटीन वर्क जैसा कोई चीज दिखेगा, कि कोई रूटीन वर्क जैसा चीज है ना। ये जैसे बाबू मैं कल भी जिम गया था, जरा ध्यान से सुनना, मैं कल भी जिम गया था, तो मैं क्या कहूंगा? यस्टरडे आई वेंट टू जिम एट माई यूजुअल आवर्स। जरा ध्यान देखो, ध्यान दो, मैंने क्या कहा? यस्टरडे आई वेंट टू जिम एट माई यूजुअल आवर्स, है ना बाबू। यूजुअल, जनरल, ऑफन, रेगुलर, ये सब क्या है? ये मेरे रूटीन वर्क को बता रहा है। मैंने यहाँ पे टाइम नहीं डिनोट किया, मैंने बस यूजुअल आवर बोल दिया, है ना। तो ये यूजुअल आवर जो है, ये मेरे रूटीन वर्क को बता रहा है कि अच्छा, इसका मतलब ये बंदा रोज सुबह सुबह जिम जा रहा है, रोज सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा है। और यूजुअल आवर कहने का मतलब क्या? कि एक टाइम इसने फिक्स कर रखा, उसी टाइम पे हर रोज जाता है, और कल भी उसी टाइम पे गया, है ना बाबू। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ पे तुम यूजुअली भी लगा सकते हो, कॉमा देके यूजुअली भी लगा सकते हो। यूजुअली किसको कहते हैं बाबू? जो काम आप अक्सर करते हो, प्रायतः जो काम आप करते रहते हो, हमेशा जो काम आप करते हो। और याद करो, अभी अभी हम लोग इसका एक एंटोनिम पढ़े थे बाबू, अनयूजुअल, है ना। यूनिक वर्ड का सिनोनिम था, याद है? अनयूजुअल, जो हमेशा नहीं, जो कभी कभी अचानक से हो जाए। जैसे अचानक से बाबू आजकल मेरा एक दोस्त आने लग गया, जो कभी नहीं आता था, है ना, भयानक सा इतना मोटा सा हो चुका, और अचानक से वो 2-3 दिन से पता नहीं सो क्या हुआ, अचानक से वो जिम करने लग गया। कभी उसको पसंद नहीं था, लेकिन अचानक से आता है। तो वो क्या कर रहा है? वो अनयूजुअल काम कर रहा है ना। मैं हमेशा कर रहा होता हूँ, मैं हर रोज जा रहा हूँ, तो बाबू मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यूजुअल काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे यूजुअल जो काम है, ये क्या प्रेजेंट के लिए, नहीं पास्ट के लिए। हाँ आदर्श बोलो। हाँ बच्चा, बोलो आदर्श। आदर्श तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, बोलो। हाँ, रेगुलरली भी हो सकता है। देखो ना, मैंने लास्ट में लिख दिया फॉर पास्ट टाइम। ये सबसे मेन ये है बाबू। वो रेगुलर हो सकता है, वो यूजुअल हो सकता है, वो ऑफन हो सकता है, वो जनरल हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ पास्ट टाइम में, प्रेजेंट में नहीं। हाँ, आ जाओ तो बच्चा, आप में से कोई एक बच्चा जो सेंटेंस बनाना चाहे, इसी स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस बनाना चाहे। मैं, अगर आपका सेंटेंस सही हुआ तो मैं वही लिखूंगा। ठीक है, आई वेंट फॉर वैक्सीनेशन, है ना, मैं वैक्सीनेशन के लिए गई। आई वेंट फॉर वैक्सीनेशन। ये देखो बच्चा, जरा देखना, वेंट बाबू सब्जेक्ट, आई यूज हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म तुम लोग जानते होगे बाबू, मैंने आप लोग को, बहुत सारे बच्चों को मैंने पीडीएफ भेजा है,
ठीक है, वर्ब का। अगर आप अभी भी किसी बच्चे को लगता हो कि नहीं सर हमको भी पीडीएफ की जरूरत है, बिना पीडीएफ के वर्ब फॉर्म हमको भी याद नहीं है और याद नहीं हो सकता, तो बोलना, हम भेज देंगे, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को वर्ब का पीडीएफ भेजा है। तो बाबू उस पीडीएफ में जब आप देखोगे ना, तो आपको गो का तीनों फॉर्म मिलेगा। और वैसे आप बचपन से भी जानते होगे, गो, वेंट, गॉन, है ना। प्रेजेंट के लिए गो यूज करते हैं, पास्ट के लिए वेंट यूज करते हैं, और पार्टिसिपल के लिए गॉन यूज करते हैं। तो ये देखो, वेंट फॉर वैक्सीनेशन, मतलब मैं वैक्सीनेशन के लिए गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बच्चा, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड टेंस लेके आना बच्चा पार्टी, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में लिखना फॉर्मूला। श्रेया रुकना तो बाबू, श्रेया और आंचल आप दोनों रुकना, तो आप दोनों को छोड़ के और कोई पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। यस आदर्श, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड आदर्श। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना आदर्श। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये देखो बच्चा, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। आदर्श, क्या कीवर्ड भी है कुछ तुम्हारे पास? अच्छा, कीवर्ड नहीं है। कोई बच्चा कीवर्ड इसके बारे में सोच सकता है, बता सकता है? यस्टरडे, और इसमें बेसिकली बाबू एक यही कीवर्ड चलता है ना। इसमें जो है एक यही बेसिकली कीवर्ड चलता है। यहाँ पे बातें यस्टरडे की ही हो रही होती हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जो टेंस है ना बच्चा, जरा ध्यान दो ना, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब बात करते थे तो क्या कहते थे? क्योंकि बाबू टेंस को ना पकड़ना पड़ेगा। बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किए या पास्ट इंडेफिनिट की बात किए, तो क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि ये दोनों टेंस से मीनिंग निकलता है हमारे हैबिचुअल वर्क का, हमारे रूटीन वर्क का, हमारे रेगुलर वर्क का, है ना। इस दोनों टेंस से ये मतलब निकलता है। बाबू इस दोनों टेंस से ये मतलब निकलता है, ठीक है। रूटीन वर्क का मतलब निकल रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट में रूटीन वर्क की बातें पता चलती हैं, और पास्ट इंडेफिनिट से आपके पास्ट के रूटीन के बारे में पता चलता है, ये कहना चाहिए बच्चा बटी। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी कभी भी दिखे, तो उसका भी मतलब पहले समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीधे से शब्दों में आपको ये बताना चाहता है बच्चा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि कोई काम जो है वो स्टार्ट आप किए हो अभी, और अभी भी आप उसको आगे चला रहे हो, प्रेजेंट में आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। बाबू पास्ट कंटिन्यूअस, जरा ध्यान दो, पास्ट कंटिन्यूअस कहता है मतलब पास्ट में आप उसको स्टार्ट किए थे और आप उसको अब तक कंटिन्यू कर रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये कहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड यस्टरडे क्यों यूज किया जाता है जानते हो? जैसे मान लो कि कल तुमने कोई काम स्टार्ट किया था और वो काम तुम्हारा आज भी खत्म नहीं हुआ है, तुम आज भी उस काम को किए जा रहे हो, कैरी ऑन किए जा रहे हो। ठीक है, आप में से कोई इसके लिए एक जबरदस्त सा सेंटेंस बता दे, ट्राई करो बाबू। देवर प्लेइंग, ठीक है, वे लोग खेल रहे थे, है ना, ठीक है, हाँ ठीक। देवर प्लेइंग क्रिकेट, चेस, ठीक है। जरा ध्यान दो ना बच्चा, क्या कह रहा है? देवर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। मतलब क्या आज खेल रहे थे? नहीं बाबू, यस्टरडे, है ना, कल खेल रहे होंगे, आज से पहले खेल रहे थे, आज नहीं खेल रहे थे, ठीक है, अभी से पहले खेल रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ना बच्चा, फटाफट से आना, क्योंकि हम लोग को इसको आज जल्दी से खत्म करके और थोड़ा बहुत फ्रेजेस भी लिखना है बाबू, थोड़ा बहुत फ्रेजेस भी लिखना है, 2 दिन से रुका हुआ है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए इस बार मैं आदर्श को भी रोकना चाहूंगा, श्रेया को भी और आंचल को भी। इन 3 बच्चों को छोड़ के और कोई पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला? हैड और हैव। हाँ, जानवी नालायक,
हाँ अब सही है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये ध्यान रखना होगा। बच्चा पार्टी ध्यान रखना होगा आपको। जैसे याद करो बाबू, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते थे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या पहुंचा था? प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्सेप्ट ये पहुंचा था कि कोई काम हम लोग पास्ट में स्टार्ट किए थे और अभी जस्ट प्रेजेंट में उसको खत्म किए, है ना, उसको अभी जस्ट प्रेजेंट में खत्म किए। बच्चा पार्टी पास्ट परफेक्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है। पास्ट परफेक्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है। देखो ना, कोई काम पास्ट में स्टार्ट किए थे उसको प्रेजेंट में नहीं पास्टे में खत्म कर दिए। समझना जरा बात को, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में स्टार्ट किए थे प्रेजेंट में खत्म किए। जैसे आई हैव कंप्लीटेड द वर्क राइट नाउ जस्ट नाउ, है ना, आप ऐसा अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। और मतलब क्या निकल रहा है कि आपने कोई काम थोड़े देर पहले 3 घंटे 4 घंटे या पिछले रोज आपने स्टार्ट किया था और अभी आपका काम खत्म हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्टे में स्टार्ट हुआ पास्टे में खत्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं आया। ध्यान रखना बाबू, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप में से किसी के पास कोई कीवर्ड बाबू? हाँ दर्श, वेरी गुड, है ना, ऑलरेडी कह सकते हो, है ना, ऑलरेडी कह सकते हो। जैसे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, मतलब इसका क्या है कि बाबू मैंने मतलब पहले ही ये काम खत्म कर लिया है। प्रेजेंट की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं आज की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं 25 तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 23 तारीख की 24 तारीख की। मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है ना। तो ऑलरेडी हो सकता है, बिफोर हो सकता है। आप में से किसी के पास कोई एग्जाम्पल अगर मुझे फिट लगा तो मैं वही लिखूंगा। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी रिटन 20 ऑफ लेटर्स। आदर्श तुम भी कुछ बोलना चाह रहे थे? अच्छा प्लेंटी, ठीक है। आई हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज किए, हैड भी यूज किए, वेरी गुड। आदर्श का भी सही है, जानवी भी सही बोल रही है। और कोई? इंद्रानी, आंचल, गौरव क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, यू हैड ऑलरेडी फिनिश्ड योर टर्न, है ना, तुमने अपना जो टर्न है मतलब अपनी बारी जो है वो पहले से ही तुमने खत्म कर लिया, तुम्हारी बारी नहीं आने वाली। बहुत बढ़िया गौरव। चलो आ जाओ, तो आज हम लोग गौरव का ही सेंटेंस लेते हैं और लिखते हैं यू हैड ऑलरेडी फिनिश्ड योर टर्न। बच्चा पार्टी मैं ना आप लोग को ये देखो, ये फिनिश्ड मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैंने हैड यूज किया और फिनिश्ड यूज किया है तो आप इतना तो समझदार हो गए कि आपको पता चल रहा होगा कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्योंकि फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, V2 भी फिनिश्ड होता है, V3 भी फिनिश्ड होता है। पकड़ने का एक ही तरीका है बच्चा कि V2 है कि V3 है। इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं मिला, हैज, हैव, हैड, ऐसा कुछ नहीं मिला बाबू, है ना, तो याद रखना बाबू फिर वो V3 है। अगर इसके पीछे आपको अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो V3, अगर नहीं मिला बाबू तो V2 है ना। अगर नहीं मिला तो V2 है। यही इसका एक तरीका होता है पकड़ने का। हेल्पिंग वर्ब से आपको पकड़ना पड़ेगा। हैड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, अगर हैड हैव लगा हुआ और उसके बाद कोई V2 V3 से मिलता जुलता कोई वर्ब यूज हो रहा है तो याद रखना बाबू V3 होता है। अगर कोई नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, कोई हैड कोई हैव कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो बाबू V2 हो जाता है। सिंपल सा बात याद रखना। आ जाओ तो बच्चा, चौथे पे आते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इस कहानी को। पास्ट परफेक्ट। अच्छा देखो ना, इसको मैं आई कहता हूं, मेरे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, इसको मैं सी कहता हूं, इसको मैं पी कहता हूं और ये जो है ये पीसी। ऐसे याद रखना, आई सी पी और पीसी। बाबू अगर ऐसे याद रख लोगे ना तो आने वाले दिनों में मैं वॉइस स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके एग्जाम का बहुत भयंकर सा सिलेबस है ना, बहुत सारे मेरे बच्चे मुझसे पढ़ भी चुके हैं वॉइस। बाबू याद रखना, ये जो आपका वॉइस वाला जो सिलेबस होगा ये इसी से क्लियर हो जाएगा, आई सी पी और पीसी। तो इसलिए मेनली आई सी पी और पीसी याद रखना। तो ना बात हम लोग कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इस बार मैं चाहता हूं कि आंचल, आदर्श, है ना, इन सब कुछ, हाँ अभिषेक बोलो बच्चा। हाँ बहुत बढ़िया, प्लस टाइम भी, हाँ ठीक है, वेरी गुड अभिषेक। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस प्लस आई हैड बीन गोइंग
टू द मार्केट, हाँ, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक है, वैसे सिंस और फॉर टाइम ही को डिनोट करता है। ये लो बच्चा, बाबू याद रखना इसके कीवर्ड में कोई बहुत ज्यादा कोई तिकड़म वाला बात नहीं है। इसका जो कीवर्ड है ना, वो इसके कीवर्ड में आपको सिंस और फॉर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके कीवर्ड्स में भी बाबू आपको सिंस और फॉर ही मिलेगा, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कीवर्ड में लिख लो सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। SIN, ये सी है बाबू, ध्यान रखना, SINCE। कीवर्ड में भी लिख लेना जरा, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम पीरियड, या प्लस टाइम भी सिर्फ लिख दो तो चलेगा। आप में से किसी के पास कोई सेंटेंस इस टेंस के लिए? ये आई हैड बीन वेटिंग सिंस 2 months। ओके, गुड। अभिषेक तुम भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो बाबू। ओके, आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मंडे। और कोई? और कोई? वेरी गुड, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल्स फॉर 2 hours। है ना, बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मुझे यहाँ मिले। मैं आंचल का यहाँ पे सेंटेंस लेना चाहूंगा और लिखना चाहूंगा, आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल, रीडिंग नॉवेल फॉर 2 hours। बच्चे अभी ना कुछ दिन पहले मुझसे गलती हुई थी एक्चुअली फॉर और सिंस में। उस दिन के बाद से मैं इसको नहीं भूला हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि क्या आप भी तो इसको नहीं भूल गए हो ना। मैं चाहता हूं कि क्या आपके दिमाग में है ना बाबू, याद करो सिंस हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे? हाँ बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अच्छा बच्चा, आप में से कोई मुझे ये बता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो कि सर हमको पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन कर दो अभिषेक। किसको कहें पॉइंट ऑफ टाइम? निश्चित समय। अच्छा, जो निश्चित समय दिन, हाँ, जैसे? अच्छा, अच्छा, मंथ का नेम दिया हो, ईयर का नाम दिया हो, है ना, तो फिर ऐसे में सिंस। और अगर कुछ नहीं दिया हो, 2 घंटा 4 घंटा, है ना, ऐसा कुछ बात कर रहा तो फॉर। चलो बहुत बढ़िया। तो फॉर हम लोग यूज करते हैं बाबू पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे आप सारे मेरे बच्चे। ये एक्चुअली मैं भी भूल गया था, तो मुझे भी इसको अनामिका ने याद दिलवाया था। ये लो बच्चा, ये हमारा पास्ट का कहानी, पास्ट टेंस। ध्यान रखोगे आप लोग इन सारी बातों का। कीवर्ड में लास्ट, लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, वही 2 hours जो तुम कह रहे हो ना गौरव, तो वही लास्ट के जगह पे हम लोग या तो सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं, लास्ट नहीं लगाते हैं बाबू, है ना। ध्यान रखना गौरव। वो जो तुम कह रहे हो कि आई हैड बीन रीडिंग नॉवेल्स लास्ट 2 hours, नहीं, लास्ट नहीं लगा के वही फॉर लगा देते हैं। 2 hours तुम कह रहे हो, तो 2 hours के लिए फॉर लगा देंगे। और वही तुम अगर मान लो तुम कह दो कि हम 2020 से हम नॉवेल पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सिंस 2020, ये कह सकते हो। ये देखो बच्चा, क्लियर है बाबू? लिख चुके होगे, इरेज करें फटाफट से। अनामिका, यू आर ऑडिबल, स्पीक समथिंग। ऑडिबल हो शायद बच्चे आप, बोलो। ओके, नो नो अनामिका, यू आर नॉट ऑडिबल। एक बार लॉग आउट होके लॉग इन हो जाओ बच्चे।
आ जाओ तो बच्चा, 5 मिनट बचा है हमारे पास, फटाफट से कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस का कलेक्शन बना लेते हैं अपना। ईडियम्स और फ्रेजेस का कुछ कलेक्शन बढ़ा लेते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, लास्ट ईडियम और फ्रेजेस जो हमारा था वो मुझे याद है कि हम लोग एट वंस ओन, एट द बॉटम ऑफ हो गया था। हाँ ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन भी हो चुका था। हाँ ठीक है, तो ये लास्ट तो था, लेकिन श्रेया कल के क्लास में आप एब्सेंट थी, अभिषेक आप दोनों कल के क्लास में एब्सेंट थे बच्चे, चंदन आप भी एब्सेंट थे, तो याद रखना कि कल हम दो फ्रेज ऐसे ही यूं ही जुड़वाए थे। ठीक है, वो हमारे बुक का नहीं था, वो यूं ही था, क्योंकि एक बच्चे ने एक्चुअली वो लेटर में लिखने में वो सारे दो फ्रेजेस का उसने इस्तेमाल किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और मैंने याद वहां पे ऐड करवाया था। एक था बाबू टेक एन आई, एक फ्रेज मैंने ऐड करवाया था टेक एन आई। तो जो भी बच्चे मेरे कल एब्सेंट थे वो लिख लोगे टेक एन आई। बाबू टेक एन आई का मतलब होता है रिवेंज लेना, बदला लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना टेक एन आई जो है ये हो जाएगा बाबू टेकिंग रिवेंज, बदला लेना। टेकिंग रिवेंज। हमने इसके लिए एक सेंटेंस लिखाया था, रमेश टेक एन आई फ्रॉम सुरेश फैमिली, फ्रॉम सुरेश फैमिली। रमेश टेक एन आई फ्रॉम सुरेश फैमिली, रमेश ने सुरेश के फैमिली से बदला लिया। एक तो ये हम लोग लिखे थे बाबू कल के क्लास में। बच्चा एक इसके अलावा हम लोग लिख के गए थे, वो था की पेन आई ना। हाँ की पेन आई, ये की पेन आई पहले लिखवाए हैं, देखो तो, ध्यान देना, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखना बाबू की पेन आई जो था, अगर नहीं लिखवाए होंगे तो ध्यान रखना बाबू, इसका मतलब होता है ध्यान देना, वो बेसिकली लिखना, लिखवाए हैं, हाँ ठीक है। तो ये कल एक नया हम लोग फ्रेज ऐसे ही जोड़े थे, इस बुक से नहीं, ऐसे ही जोड़ लिए थे, क्योंकि एक बच्चे ने यूज किया था अपने लेटर में, तो वहां से मुझे फ्रेज अच्छा, हाँ तो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट लगाते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा एट डैगर्स ड्रॉन था, है ना, एट डैगर्स ड्रॉन। और बाबू मैंने आपको ये डैगर्स ड्रॉन को कैसे याद करने को कहा था, याद है? डैगर का मतलब वो बड़ा सा चाकू, बड़ा सा छुरा होता है, तो चाकू छुरे की बात हो रही, मतलब बात दुश्मनी की हो रही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको याद किया था कि ये जो डैगर्स ड्रॉन है इसका मतलब होता है टू हैव बिटर एनमिटी, नहीं, बहुत भयानक वाली दुश्मनी को हम लोग कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। तो ध्यान रखना बच्चा। आ जाओ, हमारे लिए आज का एक नया फ्रेज हो जाएगा बाबू, इस फ्रेज का नाम है एट लार्ज, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब लिखना टू कीप अनचेंड, टू कीप अनचेंड, किसी चीज को बांध के नहीं रखना, उसको कहते हैं एट लार्ज। हाँ बाबू स्वतंत्र, वेरी गुड आदर्श, टू कीप अनचेंड। जैसे मेरे पास भी बाबू एक कुत्ता है ना, एक डॉगी है मेरे पास भी, तो मैं भी क्या करता हूँ, दिन भर तो बंधा रहता है, लेकिन रात में थोड़ी देर के लिए उसको खोल देता हूँ, वो रात में थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटक लेता है। ठीक है, उसको अच्छा लगता है घूम के, तो इसका मतलब व्हाट आई एम डूइंग एट नाइट, आई एम आई एम एट लार्ज, मतलब उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एट लार्ज के लिए। हाँ, आई कीप माई डॉग एट लार्ज एट नाइट, है ना, आई कीप माई डॉग एट लार्ज एट नाइट, मैं अपने कुत्ते को रात में स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, अनचेंड रखता हूँ, बांधता नहीं हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आ जाओ तो एक सेंटेंस बनाते हैं, पीपल, पीपल कीप देयर डॉग, people keep their dogs at large
एट नाइट। लोग अपने कुत्तों को रात में ऐसे ही, है ना, थोड़ी देर के लिए घूमने फिरने के लिए उसे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ोगे ना उसे तो फिर वो इतना हल्ला करेगा, क्योंकि उसे अगर वो बाथरूम आई है उसे बच्चे, तो फिर वो तुम्हारे घर में नहीं करेगा अगर ट्रेंड है तो, है ना, वो कभी नहीं करेगा अगर ट्रेंड है तो तुम्हारे घर पे वो गंदा नहीं करेगा, वो भौंकेगा, मतलब अंत समय तक भौंकेगा, जब तक उससे कंट्रोल नहीं होगा ना वो तब तक भौंकेगा। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा राउंड पे ले जाते हैं ताकि वो बाथरूम वाथरूम कर ले, है ना, और उसके बाद फिर उसको लेकर के आते हैं और फिर उसको बांध देते हैं कि भाई अब सो जा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वर्ड पे आना बच्चा और लिखना एट सी। देखो ना बच्चा, नॉर्मल सा मतलब क्या निकल रहा है एट सी, लग रहा है जैसे समुद्र की बातें हो रही, कोई समुद्र पे गया है ना। लेकिन इसका मतलब अगर लगाओगे बाबू तो हाँ, नहीं बच्चा, हाँ वो गहराई में लग रहा है ना इसको देख करके इसका मतलब, लेकिन इसका असली मतलब होता है कंफ्यूज्ड, है ना। जैसे याद है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड याद है बच्चा, हाँ कंप्लीटली कंफ्यूज। ठीक उसी तरह से ये एट सी का भी मतलब होता है तुम्हारा अप्लाइड टू अ पर्सन कंफ्यूज्ड, जो पर्सन पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड हो, अप्लाइड टू अ कंफ्यूज्ड पर्सन। कंफ्यूज्ड पर्सन के लिए यूज होता है बच्चा, बेटी याद रखना। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स। माई सिस्टर इज माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी। अच्छा बच्चा बेटी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है क्वाइट, पता नहीं आपको ये क्वाइट का मतलब पता है? देखो तो QUITE क्वाइट, हाँ इसका मतलब कंप्लीट होता है, पूरा। ठीक है बाबू, देखो ये जरा क्वाइट का कितने कितने सारे वर्ड हो सकते हैं। एक तो क्विट, QUIT क्विट। अगर आपने वो थ्री इडियट लिखा हो तो वो जो था अली जाफर जो उसमें गाना नहीं गा रहा था, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए वाला जो गाना था, गिव मी सम सनशाइन, तो जब सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसने अपने दीवार पे क्या लिखा था, आई क्विट। अगर तुमने देखा हो तो ये देखो बाबू, क्वाइट, क्विट, और एक होता है क्वाइट, है ना, उसका मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, तो जरा शब्दों को हेर फेर को समझना बाबू, एक है क्वाइट, ठीक है, क्वाइट मतलब टोटली कंप्लीट, क्विट, क्विट का मतलब किसी चीज को छोड़ देना, और क्वाइट, है ना, क्वाइट का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखना माई सिस्टर इज क्वाइट, माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स। मेरी सिस्टर जो है वो मैथ्स में क्या रहती है, कंफ्यूज रहती है। चौथा, फोर्थ लिखना बच्चा, एड फ्यूल टू द फ्लेम। ये तुम लोग शायद सुने होंगे, एड, हाँ आग लगाना। नहीं, ये एड क्या कहते हैं, एड फ्यूल टू द फ्लेम वाला काम जानवी नहीं करती रहती है बेचारी अनामिका के साथ, आग लगाती रहती है। अगर एक बार भी वो बच जाती है, मुझे एक बार याद है बच्चे, मतलब क्लास में मैं स्टार्ट किया था पूछने का सिलसिला, है ना, अभी अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि कोई ऐसा बच्चा जो बताना चाहता है या बोल नहीं रहा है, तो ये नालायक जानवरी कहती है क्या कि सर अनामिका से आपने नहीं पूछा, है ना। तो अगले दिन वो मुझसे पूछवाई कि सर इससे आप पूछ ही लो, पिछले दिन आपने मुझसे पूछा था। तो इसलिए बच्चा याद रखना, वो क्या करती है, आग लगाना और आग में नहीं एक ही है बच्चे। ये एड फ्यूल टू द फ्लेम, जले पे नमक छिड़कना ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, जले पे नमक छिड़कना अलग हो गया। ये एड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है आग को और भड़काना, आग को और भड़काना, है ना। नहीं कह सकते हो गौरव, अगर तुम ये कह रहे हो ना जले पे नमक छिड़कना, तो ये भी सेम सेंस में यूज किया जा सकता है। तो एड फ्यूल टू द फ्लेम तुम लोग जान रहे हो, आग को और भड़काना। हाँ बोलो, कौन हंस रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है।
अनामिका हंस रही है। हाँ हाँ ठीक है, हंसना भी चाहिए, अच्छी बात तो है, हंस रही है। तुम भी हंसो नालायक, द्वेष की भावना हमेशा रखती हो, हंसो तुम भी। आओ लिखो। हाँ अच्छा, मेक मैटर वर्स, WORSE। अच्छा था वो हंस रही है, देख रही है कि बहुत दिन बाद सर मेरा पक्ष ले रहे हैं और जानवी को कुछ बोल रहे हैं, अच्छी बात। आ जाओ, हमेशा ही होता है। लिखना, द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एगिटेशन ऑफ द स्ट्राइक ओनली एडेड फ्यूल टू द फ्लेम। इतना बड़ा सा नहीं लिखते हैं, लिखो ना ऐसे, अ, ऐसे लिखो। लिखना, जानवी, जानवी added fuel to the flame, Janvi added fuel to the flame in a worst matter। है ना, जो मैटर पहले से ही वर्स्ट था, बहुत खराब था, उस खराब से मैटर में, उस खराब से विवाद में जानवी ने क्या किया, आग में घी डाल दिया, आग में तेल डाल दिया और भड़क गया वो। ये बच्चा, बस इसी एक दो तीन, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमने पिछले क्लास में लिख लिया था। तो ये तीन फ्रेजेस के साथ हम लोग आज जा रहे हैं बाबू। और सर क्या कुछ लिखने को भी दे रहे हो आपने बाबू? आज मैं आपको कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क आपका जो होगा वो सेम होगा बच्चा। सेम बोले तो सर, पहला होमवर्क इडियम्स एंड फ्रेजेस ये याद करना, दूसरा होमवर्क वर्ड मीनिंग। अब हमको लेसन 1, लेसन 2 और बाबू आगे बढ़ो लेसन 3। अब हमको आप लोगों से लेसन 3 का सिर्फ वर्ड चाहिए, वर्ड का मीनिंग चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम अभी नहीं चाहिए। सर लेसन 1 लेसन 2 का, बाबू लेसन 1 का कंप्लीट, सिनोनिम भी एंटोनिम भी। लेसन 2 का, लेसन 2 का बच्चा हमको आपसे, अनामिका फिर से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चे। लेसन 2 का बच्चा याद रखना, हमको आपसे सिनोनिम्स चाहिए, अभी एंटोनिम्स नहीं चाहिए। लेसन 1 का पूरा, लेसन 2 का सिनोनिम्स पूरा। और अनामिका लिख सकती हो तुम, अगर कुछ लिखना चाहती हो तो लिख लो बाबू। आई एम स्टिल नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट लाफिंग, ठीक है ठीक है। व्हाट एन एडजेक्टिव आई हैव गॉट टुडे, अच्छा ठीक है चलो ना ले आ जाओ। तो ये ध्यान रखोगे, दो होमवर्क। तीसरा होमवर्क हो जाएगा बच्चा आप लोग का वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट करके आना। ये दोनों टेंस जो है हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चा। चौथा, अगेन आई एम क्या कहते हैं उसको, रिपीटिंग द टॉपिक विच वी हैव टू स्पीक इन द क्लास। टॉपिक वही, फेमिनिज्म, गुड और बैड, वो क्या गुड टू बी बैड, वो फेमिनिज्म वाला। हाँ, तो ये सारे हमारे होमवर्क्स होंगे बच्चे कुछ। आज के लिए इतना ही रखने देता हूँ, रहने देता हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बच्चा पार्टी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।